कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो सुबह उठ करके इसका पानी पियो। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी भी होता है। जो कोलेजन का ब्रेक होना हमारी स्किन के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ये खाना खाना बंद नहीं करोगे तो आपकी पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं हो। मेलानोसाइट एक्टिव हो जाते हैं और मेलेनिन और ज्यादा बढ़ जाता है। एंटी पिगमेंटरी फंक्शन है जो आपकी पिगमेंटेशन पर काम करता है। पिगमेंटेशन 2 हफ्तों में खत्म। एक ऐसे सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ जो 2 हफ्तों में आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकता है, जो आपकी पिगमेंटेशन के रीजन को खत्म कर सकता है। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को 2 हफ्तों में ठीक करना चाहते हो ना, तो आज मैं एक सीरम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो 2 हफ्तों में आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, स्किन की इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा और आपको एक नई स्किन, चमकती हुई स्किन देगा। ये वो सीरम है जो आपकी स्किन पर मैजिक कर सकता है। इस सीरम के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस वजह से हमारी जो पिगमेंटेशन है वो ट्रिगर होती है, उस वजह को हमने सबसे पहले खत्म करना है। क्योंकि आप चाहे जितने महंगे सीरम लगा लो, जितने महंगी क्रीम लगा लो, लेकिन जब तक आप अपनी इंटरनल हेल्थ पर काम नहीं करोगे, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ लगाने से पहले अपनी हेल्थ पर काम करो। इस सीरम के बारे में मैं बात जरूर करूंगी क्योंकि इस सीरम ने मेरी पिगमेंटेशन को कहीं हद तक ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। लेकिन साथ में उन वजह के बारे में भी बात करूंगी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो ट्रिगर होती है, क्योंकि अगर आप उन पर काम नहीं करोगे तो आपकी पिगमेंटेशन कभी भी ठीक। कोलेजन का ब्रेक होना हमारी स्किन के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। स्किन के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन है, लेकिन किसी वजह से हमारा जो कोलेजन है वो ब्रेक होता है, वो है ग्लाइकेशन की एक्टिविटी। देखिए, ग्लाइकेशन की जो एक्टिविटी होती है ना, उसे आपने रोकना है। ग्लाइकेशन क्या है? ग्लाइकेशन की एक्टिविटी कब होती है? जब आप मीठा, मैदा, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ये सारा सब कुछ खाते हो, जिसके बारे में मैं काफी बार आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। अगर आप मीठा खाना, बाहर का खाना, मैदा खाना, पिज्जा खाना, बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाना बंद नहीं करोगे तो आपकी पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं होगी। आप चाहे जितने महंगे सीरम ऊपर से लगा लो, क्योंकि ग्लाइकेशन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, जिससे मेलानोसाइट एक्टिव हो जाते हैं और मेलेनिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर अपने मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करना है तो इन सारी चीज़ों को आपने बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को ट्रिगर कर। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, मीठा है, मैदा है, जंक फूड है, बिस्किट है, नमकीन है, ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, जिससे मेलेनिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने बंद करना है, तभी आपकी स्किन हील हो पाएगी। उसे हील होने का टाइम मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दी हम खाते तो हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, रूटीन भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा रूटीन खराब हो जाता है, या फिर हम 1-2 दिन खा लेते हैं, फिर 1-2 दिन बाद हम नहीं खाते हैं, तो ऐसे हमारा ब्रेक हो जाता है। देखिए, ऐसा कुछ भी करने से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी बॉडी को ना और ज्यादा खराब कर रहे हो कि 3 दिन आपने अच्छे से रूटीन फॉलो कर लिया, 3 दिन के बाद उस रूटीन को फॉलो आप नहीं कर रहे हो, यानी कि इस बीच आप कुछ भी खा रहे हो। ऐसे में क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या चीज वो एक्सेप्ट करे, क्या चीज वो एक्सेप्ट ना करे। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा जो रूटीन है एक सा रूटीन है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि पराठा नहीं खाती हूँ, आपके सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। बाहर का मैं 15 दिन में, 1 महीने में खाती हूँ, लेकिन खाती जरूर हूँ। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को बाहर की चीज़ों की आदत भी रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है जिससे आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़े। जब मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन थी, मैंने सालों बाहर का नहीं खाया था। और काफ़ी सारी लेडीज़ के मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हम ब्राउन शुगर खाते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं, उसे खाने में तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए, ब्राउन शुगर मीठा है, अगर आप ज़्यादा कुछ भी लोगे, मिश्री भी लोगे, गुड़ भी लोगे, तो वो भी ग्लाइकेशन की जो एक्टिविटी है, प्रोसेस है, उसको बढ़ा देता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन बढ़ेगी। और 30 के बाद बहुत ज़्यादा मीठा खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, आपकी स्किन के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी। दूसरा, ब्रेड है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो या फिर वाइट ब्रेड हो, वो भी प्रोसेस्ड की हुई है, उसमें भी ऑयल, सॉल्ट, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है और प्रोसेस्ड की हुई है, तो वो भी आपको नुकसान करेगी। अगर हफ्ते में 1 से 2 बार आप खाते हो, वो भी आटे वाली जो ब्रेड आती है वो ले लो, लेकिन उसमें भी कलर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्किन को ट्रिगर कर रही है, जो आपकी हेल्थ को ट्रिगर कर रही है। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल हेल्थ आपकी ख़राब है,
यानी कि पीसीओडी है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो इन चीज़ों को आपने बंद करना है, तभी आपकी हेल्थ ठीक होगी, तभी आपकी स्किन ठीक होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कुछ दिन आपने फॉलो कर लिया, कुछ दिन के लिए फिर छोड़ दिया, ऐसा और ज़्यादा आपकी हेल्थ ख़राब होगी और ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब होगी। फिर ना वो फिक्स हो जाती है, उसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लेमेशन, देखिए पिगमेंटेशन की जो रूट कॉज है उसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि हार्मोनल हेल्थ ख़राब है, यानी कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जेनेटिक्स होना या फिर धूप में बहुत ज़्यादा रहना, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन दो बड़े रीज़न ये भी है कि अगर आप ग्लाइकेशन की एक्टिविटी को बढ़ाते हो या फिर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हो, तो भी आपकी स्किन से जो पिगमेंटेशन है कभी नहीं जाएगी। दूसरा, इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रही है तो ये भी मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती है इन्फ्लेमेशन, जिससे आपकी पिगमेंटेशन कभी भी ठीक नहीं होगी, कोलेजन को ब्रेक करती है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मैं काफ़ी सारी टीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो सुबह उठ करके सौंफ, जीरा और धनिए का पानी पियो, आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी जीरा धनिए का पानी होता है ना, वो सभी के लिए अच्छा है, उसे लिया करो। मेरा सालों का एक्सपीरियंस है इसके साथ, बहुत अच्छा पानी है। सौंफ, धनिया, जीरा काफ़ी चीज़ों पर काम करता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को तो ख़त्म करता ही करता है, लेकिन साथ में बालों के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी भी होता है जो आपकी हेल्थ पर इन्फ्लेमेशन मेलानोसाइट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मेलानोसाइट की एक्टिविटी बढ़ते ही मेलानिन बढ़ता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ती है। रूटीन को अच्छा करना है, यानी कि एक रूटीन पर्सन बन जाओ, आपकी पिगमेंटेशन भी ठीक होगी, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। चलिए इन पर आपने काम करना है। अब बात कर लेते हैं सीरम के बारे में कि ये कौन सा सीरम है। देखिए ये मतलब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, ये देखिए, ये सिर्फ इतना सा बचा है और यकीन नहीं करोगे, ये मैंने 2 से 3 बोतल ख़त्म कर दी है और काफ़ी सालों से मैं इसे लगा रही हूँ और मेरी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो मेरी साल भर चलती है। ये एक बोतल मेरी साल भर चलती है, क्योंकि जितने भी सीरम होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाने होते हैं, 2 से 3 बूंद या फिर 4 बूंद ही लगाने होते हैं। वाटर बेस्ड होते हैं तो स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और हफ्ते में 1 से 2 दिन ही मैं इसे लगाती हूँ। तो ये कौन सा सीरम है? ये है एसिलिक एसिड। एसिलिक एसिड में एंटी पिगमेंटरी फंक्शन है जो आपकी पिगमेंटेशन पर काम करता है, जो आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकता है 2 हफ्तों में। इसे लगाने का एक तरीका होता है जो मैं आगे समझाऊंगी, क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर दाग धब्बे दिखने लगते हैं तो मैं इसे लगाना शुरू कर देती हूँ और आप यकीन नहीं करोगे, चेहरे से पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, टैनिंग सब खत्म हो जाता है। बहुत ही माइल्ड तरीके से काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है एसिलिक एसिड। एंटीबैक्टीरियल फंक्शन होता है इसमें। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, मार्क्स है तो उन्हें भी रिड्यूस करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, चेहरे पर रेडनेस है, सेंसिटिविटी है, तो उसे भी खत्म करने का काम करता है एसिलिक एसिड। तो जितनी भी इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। सिर्फ 2 से 4 बूंद लगानी है और आपकी स्किन नई स्किन हो जाएगी। आपके चेहरे से दाग धब्बे, पिंपल्स, रेडनेस सब कुछ खत्म। हमारी स्किन को ना सीरम्स की आदत नहीं होती है और ये एक्टिव्स हैं, तो इन्हें शुरुआत में एकदम से पूरे हफ्ते नहीं लगाना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन से शुरुआत करनी है। आपने 3 बूंद लेनी है। रात को आप इसे रात में या दिन में दोनों टाइम कभी भी लगा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो रात का टाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि रात में आप कहीं बाहर नहीं निकल रहे हो, धूप में नहीं जा रहे हो, हीट के आगे नहीं जा रहे हो, तो हील होने का, स्किन को हील होने का थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो आपने इस तरह से 4 बूंद लेनी है। 4 बूंद लेकर के आपने बहुत अच्छे से अपने चेहरे पर स्प्रेड कर लेना है। हफ्ते में 1 दिन से शुरुआत करनी है, अगले हफ्ते आपने 2 दिन लगाना है, तीसरे हफ्ते आपने 3 दिन लगाना है। और अगर आपकी स्किन को ये सूट कर जाता है, वैसे तो सबको सूट कर जाता है, बस ये कि स्किन को आदत हो जाती है, तो फिर आप पूरा हफ्ता लगा सकते हो। लेकिन इसको लगाने के बाद अगर आपके एक्ने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, तो आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है। अगर नहीं निकलते हैं तो आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, जिससे स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो। ये स्किन को माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट भी करता है, जिससे नई स्किन आती है। अब आप कहोगे कि दी कौन सा एसिलिक एसिड ले, 3 एसिलिक एसिड बता रही हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें आप बाय कर सकते हो। पहला है एनुआ का, दूसरा है एडोनिस का, ये भी बहुत अच्छा है, मेडिकेटेड है। अगर आप इसे लगाते हो, एडोनिस का और एनुआ का दोनों बेस्ट है। अगला है डर्माडीट का, जिसमें 1% कोजिक एसिड है और 10% एसिलिक एसिड
एसिड है, ये तीनों ही ना बेस्ट है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और अंदर से तो आप बहुत अच्छा काम कर ही रहे हो अपनी डाइट पे, लेकिन ऊपर से स्किन पर आपने वो लगाना है जो मेडिकेटेड हो, जो बहुत अच्छा काम करे। बहुत सारी चीज़ें, आलतू फालतू चीज़ें हमने नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लगानी है जो स्किन पर वाकई में काम करती है। रेटिनॉल बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप कहोगे तो मैं रेटिनॉल के ऊपर भी अपना पूरा जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन आपने कमेंट्स जरूर करने हैं, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको नीड है। दूसरा, विटामिन सी सीरम भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इनके ऊपर वीडियोस देखनी है, मेरा रूटीन जानना है कि किस तरीके से मैं विटामिन सी सीरम लगाती हूँ, किस तरह से एसिलिक एसिड लगाती हूँ, किस तरह से रेटिनॉल लगाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। साथ में फिर कह रही हूँ, अपनी डाइट पर आपने काम जरूर करना है। देखिए, जब तक आप अपनी डाइट, अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं करोगे, एक्सरसाइज डेली नहीं करोगे, नींद बहुत अच्छे से नहीं लोगे, पानी अच्छे से नहीं पियोगे, तब तक ऊपर से कुछ भी लगा लो कोई काम नहीं करेगा। बहुत कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी डाइट फॉलो करनी है जिसमें आपने सीजनल एक फ्रूट रखना है, हरी सब्जी हफ्ते में 3 दिन खानी है, प्रोटीन सारा दिन में आपने खाना ही खाना है। प्रोटीन के लिए मैं मीट, अंडा, मछली नहीं कह रही हूँ, दाल भी खा सकते हो आप, स्प्राउट भी खा सकते हो। बहुत विटामिन सी रिच फ्रूट जरूर खाओ। आजकल सीजनल फ्रूट्स जो आ रहे हैं उनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो बस इसी तरह की आपने सादी सी डाइट लेनी है, लेकिन रूटीन से उसे फॉलो करना है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। अगर कहोगे तो मैं अपना और रूटीन आप लोगों के साथ डेली का, मतलब मैं चेंज करती रहती हूँ। एक डाइट हमेशा मैं फॉलो नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ गर्मी के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से। कहोगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है मेरी वीडियो किसी के काम आ सकती है तो लाइक करिएगा और उसे शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।